और चलिए अब देख लेते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरें विदेश टॉप 10 में। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार मिसाइल हमला किया। इस हमले में एक आदमी की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद सामने आए वीडियो में कुछ कारें जलती नजर आई। बताया जा रहा है रूसी मिसाइल अटैक ने 630 घरों, 16 अस्पतालों, 30 स्कूलों के हीटिंग सिस्टम ठप कर दिए। जलती मिसाइलों के मलबों से कई जगह आग लग गई। मॉस्को ने कहा यह अमेरिकी हथियारों से रूसी इलाकों पर किए गए हमलों का जवाब है। रूस के मिसाइल हमले के बाद की कीव में जगह जगह बर्बादी के निशान। क्रिसमस के ठीक पहले इस हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान, कई लोगों के घर तबाह, कई लोगों की दुकानें, कारोबारी ठिकाने किसी लायक नहीं बचे। यूक्रेन के एयरफोर्स ने रूस के 5 इस्कंदर मिसाइल हवा में ही मार गिराने का दावा भी किया है। इजरायली हवा हमले के बाद वेस्ट बैंक में मातम का माहौल। हमले में मारे गए 4 लोगों के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। फिलिस्तीन के झंडे में लिपटी लाशों को लेकर निकली सैकड़ों की भीड़ ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। वेस्ट बैंक में एक धार्मिक स्थल को आग के हवाले किए जाने के बाद वहां नए सिरे से तनाव भड़क गया है। इल्जाम यह है कि वेस्ट बैंक के इजरायली बस्ती के लोगों ने पहले धर्मस्थल को आग के हवाले किया, फिर उस पर आपत्तिजनक नारे लिख दिए। इजरायली पुलिस और सेना ने इस मामले की जांच की बात की है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद से ही वेस्ट बैंक में हिंसा के मामलों में काफी तेजी आई। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सड़कों पर निकले हजारों लोगों ने नई सरकार के लिए समर्थन का इजहार किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शहर के उम्मयद स्क्वायर पर इकट्ठा होकर असद को सत्ता से बाहर करने वाले संगठन हयात तहरीर अल शाम के समर्थन में नारेबाजी की। म्यांमार में लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध में विद्रोही लड़ाकों को बड़ी कामयाबी मिली। बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा राज्य रखाइन जुंटा शासकों के हाथ से निकल गया। इसके साथ ही बांग्लादेश से लगी म्यांमार की पूरी सीमा पर अराकान आर्मी का कंट्रोल हो गया। अराकान आर्मी ने 17 और 18 दिसंबर के 2 वीडियोज जारी किए हैं जिनमें जलती इमारतें, गोलियों की आवाज के बीच भागते लोग नजर आए। सदी के सबसे भीषण तूफान चीड़ों से बेहाल फ्रांस के मायोट में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। तूफान चीड़ों ने मायोट में हफ्ते भर पहले तबाही मचाई थी। बड़ी संख्या में लोग यहां मारे गए थे। अमेरिका पर मंडरा रहा आंशिक शटडाउन का खतरा टलता नजर आ रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा सरकार का कामकाज बंद नहीं होगा। उन्होंने फंडिंग के तीसरे प्लान पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच समझौते की बात कही। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार के पास करीब 9.25 लाख कर्मचारियों के वेतन के पैसे नहीं होते, उन्हें छुट्टी पर भेजना पड़ता। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका, इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की, उनके झंडे जलाए। प्रदर्शन में शामिल यमन की मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका और इजरायल मिलकर फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में सना में हर हफ्ते इसी तरह प्रदर्शन किया जा रहा है। अमेरिका में कई जगह अमेजॉन के कर्मचारियों की हड़ताल जारी। कर्मचारियों की यूनियन ई कॉमर्स कंपनी पर मजदूर अनुबंध के लिए दबाव बना रही है। इसके लिए रविवार की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। यूनियन इसे कंपनी के खिलाफ सबसे बड़ी हड़ताल बता रही है।